चलिए साइंस है 2021 का फर्स्ट सिटिंग ना, फर्स्ट सिटिंग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में जो मुख्य फोकस होता है 2 गो होता है। लेंस में फोकस क्या होता है? 2 गो। देखिए जैसे ऐसे लेंस है, देखिए ये है, ये उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल। तो इधर भी फोकस रहता है इसका, इधर भी फोकस। तो लेंस में क्या फोकस रहेगा? 2 गो। ठीक है, तो हमेशा उत्तल लेंस रहे या अवतल लेंस रहे, दोनों में लेंस में फोकस की संख्या पूछेगा तो क्या रहेगा? 2 गो। न भुलाइएगा। तो लेंस में फोकस क्या हुआ? 2 गो। आगे, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी को सूत्र होता है Ag। ठीक है ना, यानी सूत्र पूछे, संकेत पूछे तो चांदी क्या होता है? Ag। यानी सबसे करंट का गुड कंडक्टर की बात किया, सबसे अच्छा चालक की बात किया तो कौन का है? चांदी। ठीक है, चांदी। कोई दिक्कत? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। ठीक है ना, क्या है? चांदी। आगे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। देखिए शुष्क सेल यानी सूखा वाला बैटरी देखते, जैसे पेंसिल बैटरी देखें। ठीक है, बहुत सारा बैटरी देखे ना जी, टॉर्च में लगता है जो बैटरी, रिमोट में लगता है जो बैटरी, सूखा, उसको खोलिए तो सूखा हुआ बैटरी, तो उसको शुष्क सेल कहते हैं। समझिए, पहले और इतना मोटा लाता था बैटरी, देखे थे इतना को रहता था, जो बड़का टॉर्च में लगता था। अब तो छोटका वाला मिलता है। ठीक है, मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। तो सब शुष्क सेल है, जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया, खाली पाउडर जैसा केमिकल डाला हुआ, तो क्या गया? शुष्क सेल। तो बोला कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन यानी माइनस प्लस उसमें रहता है, तो ऋण इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जो ऋण वाला यानी बनाओ किसका बना? तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, यानी किसका है? जस्ता का। जस्ता का। शुष्क सेल जो बैटरी होता है उसमें जो माइनस वाला बना होता है, किसका बना होता है? जस्ता का। जस्ता को जेडन का, तो इतना पता है ना। तो शुष्क सेल में जो माइनस वाला बना होता है किसका बना होता है? जस्ता का। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24। बड़ा अच्छा जाता है का। चलो ध्यान दो, लाइन आता डिस्टर्ब हो जाता है बड़ी। 1 जूल का मान कितना के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी, है ना। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। तो बताइए कि 1 जूल का मान कितना के बराबर होता है? सबको बोलो ए, चलो इधर ध्यान दो, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। कोई दिक्कत? बुझा हुआ चूना का सूत्र बताना है। तो बुझा हुआ चूना क्या था? CaOH का हॉल्ट ऑयल। बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का हॉल्ट। बुझा हुआ चूना यानी जो चूना लाए उसमें पानी मिला देते हैं ना, अब पुचारा करते हैं घर में, चूना लाए उसमें पानी डाले तो बुझा चूना हो गया। तो उसका सूत्र क्या होता है? CaOH का हॉल्ट ऑयल। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये कौन है? बुझा हुआ चूना। कौन है? बुझा हुआ। यह अनबुझा चूना, यह है अनबुझा चूना, यानी जो अभी बुझा नहीं है, अनबुझा चूना, कली चूना बोले। ठीक है, ठीक है। यही क्या है? CaCO3 संगमरमर। संगमरमर का सूत्र बोले तो CaCO3। संगमरमर का बोले तो CaCO3। या पत्थर, चूना पत्थर बोले, कच्ची बोले चूना पत्थर, चूना पत्थर बोले ये भी। ठीक है, तो आइए फिर से, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH का हॉल्ट ऑयल। ठीक है, CaOH को अनबुझा चूना बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं, भाखरा चूना भी बोलते हैं। ठीक है, CaCO3 को संगमरमर कहते, बुझा चूना भी। ठीक है, घर में सबको देखिए, आप लोग भी वीडियो देखिए, आप लोगों को खराबी नहीं करेगा। आगे आपको भी इसी पढ़ना है ना। तो जो आगे करना उससे अभी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो दिमाग में ज्यादा घुसा लगता है। वीडियो डलाता है तो कम से कम एक बार कम से कम देख लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब ज्यादा दिन आपको जाने में समय बचा नहीं, 2 से 3 महीना में आप भी चल जाएगा क्लास में, समझे। चलो, निम्न में कौन भस्म नहीं है? बोला कौन है जो भस्म
नहीं है। तो कौन है जो भस्म नहीं है? NaCl, ये भस्म नहीं है। बाकी जो भी है सब क्या है? भस्म है। देखिए NaCl भस्म नहीं है, ये लवण है। NaCl नमक होता है, ठीक है। NaCl क्या होता है? नमक। इसी को क्या कहते हैं? भस्म। अधीनत लोग खराब है। अब लाइन तो देखिए रहल बड़ा क्या करता है। जस्ता का अयस्क, जस्ता का अयस्क कौन है? बताना है कि जस्ता का अयस्क का नाम क्या है? जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड से निकलता है जस्ता। जिंक ब्लेड से क्या निकलता है? जस्ता। आपको पूछा है कि जस्ता का अयस्क कौन है? तो जिंक ब्लेड, ठीक है। ठीक है, जस्ता। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यानी बॉक्साइड से निकलता है एल्युमिनियम, जिंक ब्लेड से निकलता है जस्ता, ठीक है। ठीक है। सिनेमार चांदी का अयस्क है, Ag, ठीक है। सिनेमार किसका अयस्क है? चांदी। चांदी, 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 ठीक है। तो जस्ता का अयस्क का नाम है जिंक ब्लेड, एल्युमिनियम का अयस्क का नाम है बॉक्साइड, ठीक है। बबलू भैया थोड़ा गरीबों पर ध्यान दीजिए, ऐसा ना कहीं। सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु, क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। सिलिकॉन है उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। कोनो दिक्कत? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में क्या नहीं रहता? एल्कोहल मतलब एक तरह से समझिए शराब, जो दारू पीते हैं ना, उसमें भी एल्कोहल की मात्रा रहता है, उसी से आपको नशा चढ़ता है, ठीक है। उसी से आपको क्या चढ़ता है? नशा, ठीक है। तो एल्कोहल में कि कौन सा नहीं होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन। एल्कोहल में नाइट्रोजन नहीं होता, बाकी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। एल्कोहल में ये सब होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का क्या सामान्य नाम है? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल का बोलिए नाम? फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़े। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल। ऊपर करो। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, पेड़ पौधा होता है स्वपोषी पोषण। पेड़ पौधा क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण। तो उस सब के लिए क्या क्या चीज चाहिए? क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी, या इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए सभ्य चाहिए, ठीक है। यानी पेड़ पौधा को प्रकाश संश्लेषण या खाना बनाने के लिए सभ्य चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए और सूरज का प्रकाश। सबसे बेस्ट है सूरज का प्रकाश। जैसे घर में मान लो सब व्यवस्था है, लेकिन गैस में खाना बनेगा नहीं बने, तो इसी सूरज सब क्लोरोफिल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जल नहीं है, लेकिन सूरज का प्रकाश नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, ठीक है। गोइठो है, गैसो है, माचिस नहीं है, लाइटर है, कुछ आग जलाने की व्यवस्था नहीं, आप जला बनाओ। मम्मी किसी दिन फोन करेगी कि लाइटर लेके आओ या माचिस, तो कहना मम्मी 2 गिट्टी ले ले, हरे कृष्ण हरे मुरारी करबी ना तो अपने जल जाते, समझा। चलो, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल। याद रखिएगा। अब क्लोरोफिल क्या होता है? पत्ता में जो क्लोरो पत्ता जो हरियर होता है, किसके कारण? क्लोरोफिल के। वही क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। जैसे खून में क्या पाया जाता है? ठीक है, बताइए, खून में क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक है, आयरन। जैसे हम लोग का जो लाल वाला खून है, ठीक है, लाल वाला जो हम लोग का खून है उसमें पाया जाता है आयरन, ठीक है। वैसी जो क्लोरोफिल है उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। रक्त या खून में क्या पाया जाता है? आयरन। आयरन की जगह कहीं कहीं डायरेक्ट लिखा रहेगा लोहा, और लोहार वाला लोहा मत समझ जाना, ठीक है। लोहा नहीं, ये 2 बार पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन है जो पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा, तो कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन, साइटोकाइन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन? कौन है? ऑक्सीटोसिन ये पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? फूल में नर प्रजनन अंग, नर मतलब क्या है? औरत की मर्दाना। बताइए, नर मतलब मर्दाना की औरत? मर्दाना, ठीक है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेश। बोलो, नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेश। जो फूल होता है उसमें नर प्रजनन अंग की बात की जाए तो होता है पुंकेश। क्या होता है? पुंकेश। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें इतना ही रन देते आगे बढ़ते हैं।